कैसे हैं हमारे बच्चे? हमारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन के सच्चे होंगे और दिल के अच्छे होंगे। तो ये सवाल हमने लिया था पहले और इसको हमने गलत करार दे दिया था। हमने गलत करार दिया नहीं था, वो हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, क्वेश्चन ही हमने गलत लिख लिया था, इसीलिए आंसर भी गलत आ गया था। लेकिन अब प्रॉपरली सही आएगा इसका आंसर। कैसे? हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो -1/8। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/9। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करना है, तो 1/4 माइनस ब्रैकेट क्लोज है, -1/8 है, माइनस इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 घटा तो 5, और फिर नीचे गुणा, 9 4 36। यही तो होता है तरीका सॉल्व करने का सर जी, यही होता है। और आगे बताइए, 1/4, यहाँ माइनस माइनस दोनों जगह है तो बाहर ले लेते हैं, बाहर भी माइनस है तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ हमने बताई है। ये कितना बचा? माइनस तो बाहर चला गया। ये कितना बचा? माइनस तो बाहर चला गया, तो प्लस का 5/36 बचा। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए यहाँ 72 बना लेते हैं, क्योंकि 36 और 8 का एलसीएम होता है 72। तो 2 से गुणा किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 8 नेम 72, 9 से नीचे किया तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। और सवाल सोल्व। 1/4 प्लस ये कितना हो गया, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, कितना हो गया, तो 19 हो गया। नीचे कितना हो गया, 9 8 72, 36 गुना 72, वो तो 72 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना। तो करना क्या है, 72 है, यहाँ 4 है, 18 चौक 72 होता है, तो 18 से नीचे गुणा किया तो 18 से ऊपर भी कर लेते हैं। कोई फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। क्यों किया 18 से गुणा? क्योंकि 72 बनाना था ना, सेम डिनोमिनेटर सेम बनाना होते हैं, तो ये 72 हो गया। 72 नीचे रहेगा, और 18 एकम 18, 19 कितना होता है, 37। 37 डिवाइड बाई 72, दिस इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द प्रॉपरली एंड मेंटली कर सकते थे इसको। कैसे? ये कितना है, इसको ये तो लिख ही सकते थे ना, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5, 5/9 4 36, 5/36 है, 5/36 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/36। यहाँ 72 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 नेम 9 हो गया, 2 हो गया तो बचे 10 हो गया, 9 और 10 19 हो गया, 19/72। 72 तो रहने दो, 18 यहाँ है, यहाँ तो प्लस है। एक काम करते हैं, 18 चौक 72 तो ऊपर कर लेते हैं, 18 एकम 18, 19 कितना हो गया, 37, 37 ऊपर, नीचे कितना, तो 72, 37/72। इसको तो ओरली भी कर सकते थे, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो सेकंड में हो जाता। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका प्रॉपरली आंसर यही है और ये बिल्कुल राइट है, सही है। अब हम शुरू करते हैं NMMS का, जो हमने स्टार्ट किया था आपका पेपर सोल्व कराने के लिए। 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 20 क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी को हाथ में मत रखिए, बस रजाई के अंदर जो है लेट जाइए, मोबाइल को इस तरह से कर लीजिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, दिमाग भी मत लगाइए, बस आपको करना क्या, बस देखना है। ठीक, हाँ, तो 12 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब हम 13 से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले सुनो। देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पेपर है मेरे पास पूरा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कहा गया है कि जो रिलेशन पहले नंबर से दूसरे नंबर का है, बिल्कुल वही रिलेशन लगाना है यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक सही होगा। तो कुल मिला के 5 को 125 कैस 124 है, 5 को 124 बनाओ किसी भी तरह से, कुछ भी करके, तो 124 कब बनेगा? देखो, ट्रिक ये होती है, या तो स्क्वायर करो, या तो क्यूब करो, या तो पावर 5 करो, या तो गुणा करो, या तो भाग लगाओ, कुछ भी करो, कुल मिला के 124 बनाना है। तो ये 5 को 124 के पास ले जाओ। पास ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 जो होता है वो होता है 125, उसमें से 1 घटा दिया, तो 7 की पावर भी 3 करेंगे। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 25 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, 7 का क्यूब कितना, 343, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, हम आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें 7 का स्क्वायर है या 9 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 में 2 जोड़ दिया, उसका स्क्वायर किया गया है। साफ साफ दिख रहा है, अंधों को भी दिख जाएगा, बहरों को नहीं दिखेगा। ये क्या है, तो ये भी अगर 100 है तो इसमें भी क्या करेंगे, ये 7 का स्क्वायर था, ये 8 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो नहीं समझ में आ रहा है, 12 का स्क्वायर लिखा होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या है, तो ऑप्शन 144, दिस इज द राइट आंसर।
ठीक है। इसमें देखो ये 9 को 80 के पास ले जाओ, कैसे पहुँचेंगे? तो स्क्वायर करने पर पहुँच जाएंगे। 9 नेम 81, उसमें से 1 घटाया गया है, बस स्क्वायर करके 1 घटा दिया, तो स्क्वायर करके 1 यहाँ भी घटा देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 9,999। ये क्या है? m होता है, ये 169 है, 169 और कुछ लिखना भूल गए थे, हाँ ये 121 है, यहाँ पर इसके नीचे है 121, 121 लिखना भूल गए थे। m 13 पे होता है उसका स्क्वायर, k 11 पे होता है उसका स्क्वायर, तो j 10 पे होता है तो 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए, ऊपर 100 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 8 है, h की वैल्यू कितनी होती है? 8, तो 8 हटे 64 होना चाहिए, तो 64 यहाँ है। दिस इज़ द राइट आंसर। तो समझ में आया? ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अब हम आगे करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये अगर ये है तो ये बराबर क्या होगा? ठीक है, तो कैसे 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 जरा लेटर्स को देखो जरा ध्यान से। ये जो लेटर्स हैं क्या यही लेटर हैं? बिल्कुल, ये जो लेटर हैं वो यही लेटर हैं, तो ये जो लेटर हैं वो वही लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ई जो है पहला लेटर, ये कहाँ चला गया? तीसरे नंबर पे गया, तो पहला है ओ, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, यहाँ तीसरे नंबर पे नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओ यहाँ तीसरे नंबर पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता, या तो ये या तो ये। अब इन दोनों में अलग देख लेते हैं क्या है। इन दोनों में अलग है आखिरी वाला नंबर यू और पी, तो आखिर में क्या आएगा हम वही चेक कर लेते हैं। यहाँ आखिर में है एच, ये कहाँ से उठ के आया है? ये है 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से जो तीसरा नंबर है ना वही सबसे आखिरी में चला गया, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड से जो तीसरा नंबर है ना पी, वही सबसे आखिर में चला जाएगा, वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया और ये तुम्हारा आंसर सही हो गया। बात समझ में आई? दिमाग लगाना ऐसे करना है, सवालों को उड़ाना है हवा में। ये देखो ये जो लेटर्स हैं क्या यही वो लेटर्स हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अलग लेटर्स हैं। ये सी है, ये डी है, ये एल है, ये एन है, ये ओ है, ये आर है। बौरों को भी दिख जाए, अंधों को भी दिख जाए ये क्या लिखा है, हमको तो दिख गया। क्या ये सी से डी गया मतलब +1 हुआ है, ये एल से एन हुआ है मतलब कि +2 हुआ है, +2। ये ओ से आर हुआ है मतलब कि 15 पे होता है, 18 पे होता है तो +3 हुआ है। ये ई होता है 5 नंबर पे, सॉरी एस होता है 19 नंबर पे, और डब्ल्यू होता है तुम्हारा 23 नंबर पे, तो 19 और 4 23, तो 4 हुआ है। तो कुछ समझ में आया? ई होता है 5 नंबर पे और जे होता है 10 नंबर पे, तो +5 हुआ। पहले में +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर क्या है +5, यही करना है यहाँ पे। तो सबसे एक काम करते हैं, बौरों की तरह हमको करना ही नहीं है, तो करना कैसे है? देखो पहला हम चेक नहीं करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना हमको, आखिर वाला चेक कर लेते हैं, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 ही लेटर हैं क्या? 18 क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल 4 ही लेटर हैं, मतलब ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर है तो 4 प्लस हुआ होगा। ठीक है, ये होता है 14 नंबर पे, 14 4 18, लास्ट में 18 यानी कि आर होना चाहिए। यहाँ आर नहीं है, यहाँ आखिर में आर है, यहाँ आर नहीं है, तो इन दोनों में अलग क्या है? अब वो देखो, इन दोनों में अलग है ये दूसरा वाला नंबर, ये एच है, ये डब्ल्यू है, तो ये तीसरे नंबर पे पड़ता है। तीसरे नंबर पे कितना प्लस हो रहा है? 3, तीसरे नंबर पे 3 प्लस हो रहा है, तो ये ई होता है 5 नंबर पे, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 8 मतलब एच, तो एच होना चाहिए एच, यहाँ डब्ल्यू है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब 3 ऑप्शन अपने आप कट गए, यहाँ एच दिख भी रहा है, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ऐसे करना है सवालों को। 19 में क्या हो रहा है? राक्षस बौना है, तो बुद्धिमान क्या होगा? ये क्या है? ये राक्षस का उल्टा लिखा है बुद्धिमान। बौना, सॉरी, राक्षस होता है जायंट, भयानक, खतरनाक, बड़ा इंसान, तो बौना होता है छोटा। तो बुद्धिमान क्या है? जिसके पास दिमाग हो। सर जी हम तो ऐसे मतलब हम उल्टा हुए बुद्धिमान के? बिल्कुल हाँ, आप उल्टा ही हुए हैं। अगर सोचना आप सोच नहीं पा रहे हैं तो बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है? बुद्धिमान का उल्टा होता है मूर्ख। ठीक है, ये नन्हा तो होगा नहीं कभी भी, बुरा तो हो नहीं सकता उल्टा। सौम्य होता है तुम्हारा जेंटिल। अब जेंटिल तो आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, 3 ऑप्शन कट, तो एक ही ऑप्शन सही हो गया। पंजा, देखो बिल्ली के जो पैर होते हैं उनको पंजा कहा जाता है, तो किसके पैर को हम खुर कहेंगे?
अब जो जंगली जानवर होते हैं उनको खुर थोड़ी ना बोलते हैं। शेर हाथी तो हो ही नहीं सकते, मेमना भी तो नहीं हो सकता ना, ये तो जंगल में रहता है। घोड़ा रहता है हम लोगों के घर में पालने वाले जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको हम लोग खुर बोलते हैं। घोड़ा का तो हम लोग खुर ही बोलेंगे, ठीक है। भैंस का भी कभी कभी खुर बोल देते हैं, तो घोड़ा का तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कि दिस इज़ द राइट आंसर। तो 20 क्वेश्चन हमारे निपट चुके हैं। अब हम आगे करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं कि साफ साफ दिख रहा होगा। तो 21 नंबर है कार गैराज है तो हवाई जहाज क्या है। मतलब कि ये है कि कार का जो रिलेशन गैराज से है, तो कार का गैराज से क्या रिलेशन है। कार गैराज में रखी जाती है, कैसे, बनने के लिए। जब खराब हो जाती तो हवाई जहाज कहाँ रखी जाएगी, तो हवाई जहाज तो मेरी रखी जाएगी विमानशाला में। दिस इज़ द राइट आंसर। बाकी सब तो बेकार है, ठीक है। बंदरगाह क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्या खड़ा किया जाता है यहाँ पे, जहाज़ों को, बड़े बड़े, ठीक। गोदाम भी आप जानते हैं। पत्तन भी एक तरह का विमानशाला की तरह ही होता है, लेकिन जो रिलेशन ये है वही रिलेशन बताना है तो विमानशाला सही हो जाएगा। धकेलना, अगर हम धकेलते हैं कोई चीज़ तो खींचना उल्टा है ना, अपोजिट है ना, तो यहाँ भी क्या, फेंकना, तो क्या हो जाएगा, उठाना। इसका सही आंसर। फूल अगर जब छोटी होते हैं ना, छोटी, तो उसे कली कहते हैं। तो पौधे जब बहुत छोटे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बीज। सबसे पहले क्या होंगे, बीज, ठीक है। आँख में होता है निकट दृष्टि दोष। ये एक तरह की बीमारी होती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है जब हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते, वहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। और जहाँ पे दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, वो दूर दृष्टि दोष होता है। तो आँखों का रोग क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो दांतों का रोग होना चाहिए ना यहाँ पे। मोतियाबिंद तो आँख का है। एक्जिमा होता है जब बॉडी में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली पड़ती है खूब, तो वो एक्जिमा रोग होता है। तो दांत का तो है नहीं। ट्रैकोमा भी आई डिजीज़ होती है, मतलब आँखों में एक बीमारी होती है। तो पायरिया ही है जो दांत की एक बीमारी होती है। तो ये 24 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन वहाँ, 12 क्वेश्चन यहाँ। उम्मीद करते हैं कि 12 के 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और ठंड ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको पढ़ने का मौका पूरा मिले, पूरा। इसलिए अपना ख्याल रखना भाई, और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना। आप अभी अपना ख्याल रख लेंगे तो बाद में आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर जी क्यों, क्योंकि सर जी ना कुछ ऐसी चीज़ें बाद में बताएंगे जिससे आपका कुछ भला होगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना तो करो। सर जी नहीं सुनते हैं, बस देखते हैं इतना, और काम की चीज़ देखते हैं, निकल लेते हैं। कोई बात नहीं, तो निकलो भाई। धन्यवाद आपका तब भी।